वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज मोनैनो एंड देयर इज़ अनदर वीडियो फॉर माय चैनल। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम अपने जो मार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अगर चेक करना हो कि हमारा रिज़ल्ट क्या आया है तो वो हम कैसे चेक करेंगे। यूनिवर्सिटी ने जो रिज़ल्ट चेक करने का मेथड है, यहाँ का पहले जो होता था मेथड अपना जाके डायरेक्ट एडमिशन चेक कर सकते थे कि जैसे कि हम यहाँ पे मैं वेबसाइट पे जाती हूँ, वेबसाइट ओपन करती हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करें तो हम यहाँ पे क्या करते थे, डायरेक्ट जाते थे रिजल्ट में जाके अपना रिजल्ट चेक कर लेते थे कि जी ये फ़लाँ क्लास का रिजल्ट आया है। अपना रोल नंबर मेंशन करते थे, प्रोग्राम मेंशन करते थे एंड देन जो है अपना इंटर कर देते। तो यहाँ पे क्लासेज आ जाती थी और हम अपना जो है वो रिजल्ट चेक कर लेते थे। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर करूँ तो यहाँ पर BS उर्दू का मैं अगर करती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का कर लें आप, किसी भी स्टूडेंट का, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई रोल नंबर सेव नहीं है, अदरवाइज एनीवे यहाँ पे हम रोल नंबर मेंशन करते हैं एंड देन हम सबमिट कर देते थे तो हमारा जो रोल नंबर रिजल्ट है वो हमें शो हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जहाँ पर आपने अपना करवाया था, ऑनलाइन एडमिशन किया था, उसी को आप अगर ओपन करें अपने, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को ओपन किया है, तो यहाँ पर आपने अपनी इनरोलमेंट वाले फॉर्म में जाना है और वहाँ पे जाके यहाँ पर अपना जो आपका यूज़र आईडी है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद जो आपका पासवर्ड था, यहाँ पे आपके नेम के लास्ट वाले 2 डिजिट्स और रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट वाले 4 वर्ड्स, वो आपका बनता था पासवर्ड। वो लगा के आपने इसको साइन इन कर लेना है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको लॉगिन आईडी सेंड कर दिया है तो तब भी ठीक है। अगर नहीं आपको ये बनाना आता है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आप इसके रिलेटेड वीडियो एक प्रीवियस पड़ी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं चैनल में जाकर। तो यहाँ पर आपके सामने आपका होम पेज ओपन हो जाता है और होम पेज के अंदर आपके सामने यहाँ पे टोटल 7 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक एकेडमिक रिकॉर्ड है, प्रोफाइल है, कैंपस पर्सनल इन्फो है, कोर्स रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट है, एग्जाम और ग्रेड्स हैं एंड मेलिंग बुक ट्रैकिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या इन्फो मिलेगी या क्या चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास आपका जो न्यू आने वाला सेमेस्टर है यानी कि जिसका आपने एडमिशन भेजा है, उसके बारे में आपको इन्फो मिलेगी। जैसे कि ये मैंने एक स्टूडेंट को ओपन किया हुआ है तो उसका नेक्स्ट एडमिशन जो है जिस सेमेस्टर में उसने अपना एडमिशन करवाया है, उसके सारे के सारे कोड्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, वो आपको आपके जो इस ऑप्शन के अंदर सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। एकेडमिक रिकॉर्ड में अगर आप जाएं तो आपके नए आने वाले सेमेस्टर में यानी कि जिसमें आपने अपना दाखिला करवाया है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके कोर्स हैं वो आपको शो होंगे। अब हम वापस जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पे प्रोफाइल है। ठीक है, ये स्टूडेंट प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का कंप्लीट नेम, रोल नंबर, उसका जो भी पर्सनल इन्फो है, जो भी उसने यूनिवर्सिटी को दी हुई है, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, वो सारा का सारा यहाँ पे। अब मैं इनको ओपन नहीं करूँगी क्योंकि इट्स अ प्राइवेट, सो मैं किसी स्टूडेंट का जो है इन्फो नहीं शो कर सकती। आप इनको क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपकी इसके अंदर डिटेल है या नहीं। ठीक है, होगी, ऑब्वियसली आपने सबमिट करवाई है तो यहाँ पे डिटेल होगी। अब मैं वापस जाती हूँ अपने थर्ड ऑप्शन पे, जो कि हमारे पास कैंपस पर्सनल इन्फो का, यानी कि आपका जो कैंपस है, आपके सिटी के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उससे रिलेटेड जितने भी इन्फो है वो आपकी इसके अंदर होगी। अब यहाँ पर आप देख लें कि ये आपके पास लिंक्स हैं। ठीक है, ये अगर आप इनको देखना चाहो तो इनको क्लिक करके देख सकते हो। अब ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में आपका जो आपकी जो अपनी इन्फो होगी, ठीक है, वो है, उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। आपका स्टार्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, फिर आप मेल हो या फीमेल हो वो आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है, आपकी जो बर्थ है वो किस कंट्री की है, यहाँ पे पाकिस्तान रहती है, बर्थ स्टेट ये नहीं यहाँ पे मेंशन। ठीक है, मटेरियल स्टेट जो है वो आपका सिंगल है, जो भी। ठीक है, इसके बाद नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर,
यहाँ पे आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद एथनिक ग्रुप, ये हमारे प्राइमरी है, ठीक है। सिटीजनशिप जो है आपकी, वो कंट्री, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं, वो आप देख सकते हैं। वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट अपना स्टूडेंट सबमिट रिक्वेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है। क्या मैं अगर सॉरी यहाँ से हो नहीं रहा, वापस जा रही हूँ अपने होम पेज में। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है स्टूडेंट इन कोर्स रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको पता है कि आपने क्या करना है। आप जो कंटिन्यू स्टूडेंट है वो यहाँ से अपना एडमिशन भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन गया हुआ है, तो इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ स्टेट। ये फ़ी पे हो चुकी है और यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो आपने किस सेमेस्टर का एडमिशन भेजा है और आपके कोर्स कोड क्या है। अब वापस अपने दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो वो आपके पास है स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट का। तो उसमें क्या कहते हैं, स्टूडेंट अपनी कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट की कंप्लेंट्स हैं जो भी है। यहाँ पे क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे आए, रिफंड को क्लिक करें एंड अगेन रिफंड एंड नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपके सामने MS वर्ड टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, फाउंड यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपने करना है। हेडिंग दें, एप्लीकेशन लिखनी है, जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिखो, अपनी कंप्लेंट सबमिट करवाओ। लाइक आपकी जो भी कंप्लेंट है, आपके LMS से रिलेटेड है, वर्कशॉप से रिलेटेड है, पासवर्ड से रिलेटेड है, ठीक है, एडमिशन रिलेटेड है, वो जो भी आपकी कंप्लेन है वो यहाँ पे आप टाइप करने के बाद अगर उसकी कोई आप प्रूफ देना चाहते हो तो यहाँ अटैचमेंट में जाने के बाद अपना उसको एज अ प्रूफ भी सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे पिक ऐड कर सकते हो, जो भी स्क्रीनशॉट आप सबमिट करवाना चाहते हो, ठीक है, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट कर दो एंड देन आपका जो है यूनिको आपके जो कंप्लेन है वो रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है आपका ग्रेड एंड एग्जामिनेशन का। तो उसके अंदर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपने जो भी अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं वहाँ पे आप अपने मार्किंग चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स लगे हैं, आपका ग्रेड कितना है, ठीक है, जो भी है आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 1 वीक पहले, तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, मार्क्स भी 0 हैं, ग्रेडिंग F है और रिमार्क्स 0। बाकी नीचे डिस्क्लेमर को रीड कर लेंगे। स्टूडेंट हु हैव एक्वायर्ड मोर देन 50 मार्क्स बट हैव गॉट लाइक दिस शेप, ये इनके पहले स्टार होता था, अब ये इन ग्रेड कॉलम आर फेल इन 1 और मोर कंपल्सरी सब्जेक्ट का ये आ जाता है, जैसे स्टार आ जाता है तो वो सब्जेक्ट के अंदर फेल कंसीडर होगा, ठीक है। बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। आ जाता है मेलिंग बुक्स एंड ट्रैकिंग का। यहाँ पे आप अपने बुक्स को ट्रैक कर सकते हैं। किस तरह ट्रैक कर सकते हैं, सिंपल आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, एकेडमिक कैरियर, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोग्राम है और सेमेस्टर है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आपका AIU आएगा, ठीक है, क्योंकि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़े हो, ठीक है। मैं इसको ओके कर देती हूँ, ठीक है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। ये AIU आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। अब मैंने कैरियर कौन सा है मेरा, तो मैं यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे BS उर्दू मैं अगर मेंशन करती हूँ तो देखें यू के बाद नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जस्ट BS मेंशन करूँगी और उसके बाद में आ जाती हूँ बैक बेसिक लुकअप एडवांस लुकअप पे। अगेन मैं इसको छोड़ देती हूँ और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या मेंशन करना है, नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन करूँगी और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देती हूँ और उसके बाद लुकअप पे अगेन, ठीक है। ये मेरा जो है आ जाएगा एकेडमिक कैरियर जो है मेरा वो BS, ठीक है। इसको कर दिया आपने और यहाँ पे अगेन क्लिक करो के बाद आप वापस अपने डिस्क्रिप्शन में आ जाते हो और यहाँ पर आप अपना बैंक विद या कंटेन कर सकते हो, जो भी आप करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपका प्रोग्राम कोड लिख देती हूँ, जैसे मेरा 5001 है। ये आपका बेसिक कोड है जो कि आपके पूरे सेमेस्टर का है। अगर आपने अपनी ID के अंदर देखा हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एकेडमिक रिकॉर्ड में,
अगर मुझे मिल गया तो पॉसिबल हुआ तो ठीक है। यहाँ पे नहीं शो हो रहा आपका एक कोड है, जैसे BS उर्दू है ना, इसका एक कोड है 5001 कोर्स कोड जिसको हम बोलते हैं। एक तो हमारे बुक के कोड्स है ना, वो नहीं यहाँ पे मे बी कोर्स रजिस्टर में शो हो रहा हो, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये एकेडमिक प्रोग्राम कोड है, ठीक है, जैसे 5105 BS उर्दू, ठीक है। ये हर बंदे का अलग होगा, जैसे BS उर्दू वालों का 5105 है, BS इंग्लिश वालों का कुछ और होगा, पाक स्टडी वालों का कुछ और होगा, इस्लामिक स्टडीज़ वालों का कुछ और होगा, तो सबका ये कोड होगा। ये आपका प्रोग्रामिंग एकेडमिक प्रोग्रामिंग कोड है, ठीक है, वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है। मैं अगेन से आपको यहाँ पे ले जाती हूँ ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर, एकेडमिक इंस्टीट्यूट अगेन AIOU, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर देती हूँ, AIU आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसको अगेन से कमरे, ठीक है, एकेडमिक प्रोग्राम जो है यहाँ पे मैंने अभी जो देखा है 5105, ठीक है, और सेमेस्टर कौन सा है, ठीक है, इक्वल 5th 5 मेंशन कर देती हूँ, इन में आ जाते 5, ठीक है, और एकेडमिक कैरियर कौन सा है BS, ठीक है। करने के बाद मैं ये सेव सर्च क्राइटेरिया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया और मैंने यहाँ पे कर दिया है सेव, और नेम ऑफ सर्च यहाँ पे लिख देती हूँ BS बुक ट्रैकिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर देती हूँ, तो ये होगी है मेरा सेव, सर्च सेव्ड एज बुक के लिए मैंने मेल ट्रैकिंग की थी, तो वो यहाँ पे सेव होगी। इस तरह से करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। होप सो कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। टेक केयर।